इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की कहानी के बारे में। 1963 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ई कोलाई को बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट कराया गया। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्फेक्शन के बाद ई कोलाई में दो टाइप के जीनोम पाए गए। एक इसका खुद का बैक्टीरियल जीनोम और दूसरा ये वायरस का यानी कि बैक्टीरियोफाज का जीनोम। एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया कि ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इन एंजाइम्स को आइसोलेट करके इनके फंक्शन को पता लगाया गया। जो पहला एंजाइम था उसका फंक्शन आया कि वो डीएनए को किसी पर्टिकुलर जगह पर मिथाइलेट कर रहा है, यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है। और जो दूसरा एंजाइम था उसका फंक्शन पाया गया कि वो डीएनए को किसी पर्टिकुलर जगह पर कट कर रहा है। ये जो सेकंड एंजाइम है जो डीएनए की कटिंग कर रहा है इसको कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना खुद का एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जिसे वो डीएनए में ढूंढकर उस पर्टिकुलर जगह पर कट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 की, तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATTC। जब हम इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करते हैं, जब इसे ये सीक्वेंस मिल जाता है तो इको R1 G और A के बीच में कट लगाता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक नेचर के होते हैं, यानी कि अगर हम इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन किसी भी स्ट्रैंड में रीड करें या 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में किसी भी स्ट्रैंड में रीड करें तो ये सेम साउंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाले स्ट्रैंड में इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करूं तो ये आएगा GAATTC। और अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रैंड में रीड करूं तो भी ये GAATTC ही आएगा। आप इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब अंदर और न्यूक्लियस मतलब वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को कट करे। न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए या फिर आरएनए, और जो डीएनए और आरएनए को अंदर से कट करे इनको कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस। वहीं पर दूसरे होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो यानी कि बाहर, तो जो डीएनए या आरएनए को बाहर से कट करे इनको कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस। बाद में डीएनए मिथाइलेशन का फंक्शन किया गया। तो ई कोलाई के अंदर जब इसका खुद का जीनोम भी होता है और बैक्टीरियोफाज का जीनोम भी होता है, तो ये डीएनए कटिंग एंजाइम कैसे पता लगाए कि इसे खुद के एंजाइम को काटना है, मतलब खुद के डीएनए को काटना है या बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काटना है। तो ये क्या करता है, ये अपने जीनोम पे मिथाइलेशन कर देता है। और ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वहां पर कटिंग नहीं कर सकता जहां पर मिथाइलेशन हो। तो ये सिर्फ बैक्टीरियोफाज के जो डीएनए होता है उसी को कट लगाता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।